डिप्टी सीएम कह रही है कि 15 साल की गाय आप हत्या कीजिए, क्यों? गौ हत्या हम नहीं करने देंगे। देश का 80 करोड़ हिंदू देखा है, बीजेपी ने कहा 15 साल की गाय की हत्या कर दो, और देश का मुसलमान कह रहा है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बस एक सवाल है, 15 साल की गाय की हत्या को आपने अलाउ क्यों किया? बस इतना ही सवाल। और आपने बकरीद से पहले क्यों लागू किया भाई? बकरीद के बाद भी लागू होता तो गौ माता बच जाती। बकरीद से पहले क्यों लागू किया आपने? मुझे जवाब दी। एमआईएम की सरकार होती ऐसा घटिया कानून का हम लोग नाफिज नहीं होने देते। हम मुसलमान कह रहे 2 साल की भी गौ माता है और 15 साल की भी गौ माता है। बंगाल का मुसलमान गाय खरीदना नहीं चाहता, बीजेपी कह रही खरीदो। 15 साल की गौ माता खरीदो, हम नहीं खरीदना चाहते। पूरा गेम बदल चुका है। पूरे पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ मुसलमानों ने गाय नहीं खरीदा है। तो कौन देशभक्त है? कौन हिंदू विरोधी है? कौन गौ माता को गौ माता नहीं मान रहा है? कुछ शर्म बचा बीजेपी सरकार के अंदर? नफीस अंसारी नेता है एआईएमआईएम से। नफीस अंसारी जी, ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? आपसे पार्टी का नेता होने के नाते सवाल बाद में, मुसलमान होने के नाते सवाल पहले। सवाल ये नफीस अंसारी जी, इस व्यक्ति की बाइट आपने सुन ली होगी जो ये कह रहा है कि कुरान में लिखा हुआ है गाय की कुर्बानी देना। कुरान को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। मैडम देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। काउ स्लॉटर एक्ट 1950 ना ये बीजेपी प्रवक्ता पढ़ के आई है, ना ये मौलाना सब पढ़े, ना आप पढ़े। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीजेपी के, मैडम लेट मी स्पीक, बीजेपी सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। बीजेपी कह रही है कि 14 साल से बड़ी अगर कोई गाय है तो मुसलमानों कुर्बानी करो, हत्या करो उसकी। ये कानून इन्होंने बनाया है। और वही भाषा वो कह रहा है अपना हुमायूं कबीर जी कि हम काट के खाएंगे। शुभेंदु अधिकारी बोल रहा काटो, हुमायूं कबीर बोल रहा काट के खाओ। और आपको पता है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने गाय खरीदने से इनकार कर दिया है, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कुर्बानी के लिए कुछ जानवर अलाउड है। एक है ऊंट, एक है गाय जिसे अरबिक में बकरा कहते हैं, एक है खस्सी, बकरी, बकरा और मेंढा, दुम्बा। इन सब चीज के रिगार्डिंग मुसलमानों ने कहा हम इस साल गाय नहीं खरीदेंगे, बिकॉज शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कानून लागू किया उसमें लिखा हुआ है कि फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर गाय 14 साल से कम हुई तो 6 महीने की जेल है। अब जानते हैं पश्चिम बंगाल में माहौल क्या हो गया? पूरा गेम बदल चुका है। दास कम्युनिटी के लोग और घोष कम्युनिटी के लोग गाय बेचना चाहते हैं कि मुसलमानों खरीदो, गाय काटो। मुसलमान कह रहे हैं हमें काटना ही नहीं है, हमें खरीदना ही नहीं है, हम इस तरह खस्सी बकरी कर देंगे। पश्चिम बंगाल के 2 करोड़ लोगों ने, मुसलमानों ने इस साल गाय खरीदा ही नहीं है। अब मैं बीजेपी सरकार से यह सवाल पूछता हूं कि आपकी हिम्मत कैसी भी, जिस हिंदू ने आपको सत्ता दिलाई है आपने उसी गौ माता के खिलाफ कानून बनाकर पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया, वो भी बकरीद के टाइम में। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर एमआईएम की सरकार होती ऐसा घटिया कानून का हम लोग नाफिज नहीं होने देते। लेकिन आप कह रहे 14 साल से कम है तो गौ माता, 15 साल की है तो वो माता नहीं है। बुढ़ी गाय को मुसलमान कुर्बानी नहीं करता, मालूम है? इस्लाम में उसूल है कि गाय फिट होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। आप बोल रहे गाय बुढ़ियों के ले जाओ, नहीं चाहिए हमें, नहीं काटना हमें गाय। आप बोल रहे गाय काटो। क्या आप इस कानून को वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? बीजेपी नेता से डायरेक्ट सवाल। चित भी मेरा, पट भी मेरा। अगर कानून करे तो बोलेंगे मुसलमान के खिलाफ है। देखिए, मेरे सवालों का जवाब देते हुए ये बीजेपी की जो महिला नेता है ये कह रही है कि अगर हम कानून बना देते कि गाय की हत्या नहीं होगी बंगाल में, तो फिर मुसलमान कहते हैं कि हमारे खिलाफ कानून बनाना। इसका मतलब ये मान रही है कि पश्चिम बंगाल में गौ हत्या अलाउ करके रखा बीजेपी ने। शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे धर्म के खिलाफ है, हमें कुर्बानी नहीं करने दे रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर सरकार में गायों के वध और अवैध तस्करी पर सख्त रोक लगाने के निर्देश जो जारी किए, वो पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 तो सीधे 6 महीने की जेल की सजा तक के लिए कह दिया गया है। नफीस अंसारी जी, उसी बात को घुमा फिरा करके, चिल्ला करके झूठ को सच नहीं करार दे पाएंगे आप। इससे चैलेंज कर रही हूँ कि आप वो बयान सुनवा दीजिए। तो इंडिया डेली न्यूज़ की इस महिला पत्रकार यानी गोदी मीडिया ने इस बात से डिनाई कर दिया कि 1950 स्लॉटर एक्ट में गाय का जिक्र ही नहीं है, पूरी तरीके से गौ हत्या पर प्रतिबंध। और ये बयान की बात कर रही है। अभी मैं लाइव शो में बयान दिखाऊंगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बंगाल के डिप्टी सीएम ने कहा कि 14 साल की गाय नहीं कटेगी, 15 साल की गाय सर्टिफिकेट लाओ और गाय काटो, अभी इसका मुंह बंद हो जाएगा। डिबेट देखिए। नफीस अंसारी 1950 का हवाला देकर के सीधे ये कहा गया है कि गाय का वध नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर ये कहा गया है कि आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, लेकिन गायों का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। एक बयान आप मुझे सुनाएंगे? कौन डेप्यूटी सीएम, कहाँ के डेप्यूटी सीएम, कुछ बताइएगा। और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14 और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। हो गया मैडम, क्लियर हो गया आपको? ये है डिप्टी सीएम पश्चिम बंगाल की अग्नि मित्रा,
हाँ। जिन्होंने कहा अच्छा, गौ हटाइए, माता फोन गाय हटाइए। 14 है, हाँ। अगर 15 साल की होगी सर्टिफिकेट लेके जमा कर दीजिए। राधिका जी को अब हम डालिए। सरकार से बोल रहे हैं कि आप ये कानून वापस लीजिए, ये बेकार का कानून। बंगाल का मुसलमान गाय खरीदना नहीं चाहता, बीजेपी कह रही खरीदो, 15 साल की गौ माता खरीदो, हम नहीं खरीदना चाहते। और पूरे पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ मुसलमानों ने गाय नहीं खरीदा है, तो कौन देशभक्त है, कौन हिंदू विरोधी है, कौन गौ माता को गौ माता नहीं मान रहा है? कुछ शर्म बचा बीजेपी सरकार के अंदर? जिस हिंदू ने आपकी सरकार बनाई, आप उसकी गौ माता को कह रहे हैं कि 15 साल बड़ी गौ माता खरीद लो। हम मुसलमान कह रहे हैं 2 साल की भी गौ माता है और 15 साल की भी गौ माता है, पर आप बोल रहे हैं, आपका डिप्टी सीएम और आपका गैजेट बोल रहा है 15 साल की गाय को आप काट सकते हैं। क्या इस कानून को वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, मुझे बताइए। और आपने बकरीद से पहले क्यों लागू किया भाई? बकरीद के बाद भी लागू होता तो गौ माता बच जाती, बकरीद से पहले क्यों लागू किया आपने? मुझे जवाब दी। पहले तो आप तो एक्साइटेड होके बोल दीजिए जो बोल रहा है, उसके बाद में बोलती। चलिए बोलिए, 1 2 3 4 5 6 बस एक सवाल है, 15 साल की गाय की हत्या को आपने अलाउ क्यों किया है? बस इतना ही सवाल है। अरे सरकार आपकी, आप अलाउ कर रही है ना, मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा? बंगाल का हिंदू देख रहा है, देश का हिंदू देख रहा है, देश का 80 करोड़ हिंदू देख रहा है। बीजेपी ने कहा 15 साल की गाय की हत्या कर दो, और देश का मुसलमान कह रहा है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम बकरीद में गाय को कुर्बानी नहीं करेंगे, बीजेपी कह रही करो, दास कम्युनिटी कह रहा करो। 2 साल की गाय का हत्या के आप जवाब देना। आप 2 साल की गाय की हत्या दे रहे हो, ठीक है ना? अरे हम कोई गाय को नहीं हत्या करना चाहते मैडम, हम कह रहे कोई गाय हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे 2 साल की हो चाहे 15 साल की हो। आपकी डिप्टी सीएम कह रही है कि गाय की हत्या करो जो 15 साल की है। व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रही है आप? अरे नॉनसेंस की बात मत कीजिए। ये कानून वापस लीजिए कि नहीं लीजिएगा? ये कानून वापस नहीं कि नहीं? सुनिए, चित भी मेरा पट भी गौ मेरा। हत्या पर प्रतिबंध कब लगेगा? मैडम इनको समझाइए, बंगाल में बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने यह कानून लागू किया, ये कानून बोलिए वापस लेने, गौ हत्या कानून वापस लीजिए। गौ हत्या हम नहीं करने देंगे, बंगाल का मुसलमान गौ हत्या नहीं करने देगा, कानून वापस लीजिए। बंगाल में गौ हत्या नहीं होगा, बंगाल में गौ हत्या नहीं होगा, कानून वापस लीजिए। बंगाल में गौ हत्या नहीं होगा, कानून वापस लीजिए। आपको मीडिया में बोलने में शर्म आ रहा है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे? कोई गाय की हत्या नहीं चाहिए, करिए ना। तो क्यों कानून लागू किया आपने? क्यों आपके डिप्टी सीएम कह रही है कि 15 साल की गाय आप हत्या कीजिए? क्यों? हमें नहीं करना गाय की हत्या, क्यों आप कानून बना रही है कि 15 साल का गाय काटो? हमें नहीं काटना गाय, हमें नहीं खरीदना गाय। 1 साल कुर्बानी में मुसलमान गाय नहीं खरीद रहा, और आपकी सरकार कह रही है कि 15 साल से ऊपर की गाय को खरीदो, हमें नहीं खरीदना। प्लीज कानून वापस लीजिए। आप क्या शुभेंदु अधिकारी से कहेंगे कानून वापस लेने? सिंपल सा जवाब क्यों नहीं दे पा रही आप? बोलिए कि हम सरकार से बात करें, कानून वापस ले। कानून क्यों नहीं वापस ले रही आप? होगा। ये ब्लैक शर्ट में बैठा हुआ ये वरिष्ठ पत्रकार बोल के है, ये असल में हिंदुत्व आइडियोलॉजी का एक व्यक्ति है, जो इस डिबेट में हाजी नाजिम खान नाम के एक व्यक्ति को धमकी दे रहा था गाय काटने को लेकर, ये गाय काटेगा तो सबक सिखा देंगे। अब मैंने उसे घेर करके बोला कि भाई तू बीजेपी से क्यों नहीं सवाल कर रहा? बीजेपी से बोल कि क्यों ऐसा कानून लाया कि 15 साल गाय काट सकते हैं। डरपोक आदमी, डरपोक संगठन, बीजेपी से डरते हो तुम लोग। डिबेट देखिए। समय लगता है, कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना। अरे कुछ नहीं है बोलने के लिए आपके पास, माली सी, अरे कुछ नहीं आपके पास बोलने के लिए, जाइए पहले पढ़ के आइए, चाहे हुमायूं कबीर पहले हो, कानून पढ़ के आइए। सरकार से डरते हैं क्या आप लोग? अरे सरकार को बोलिए अरेस्ट करने, हम क्या सरकार में? वहाँ पे अरे क्या करेगी सरकार को? बोलिए अरेस्ट करने, लेकर लिखिए शुभेंदु अधिकारी जी को। ये क्यों? अरे गरीब मुसलमानों को गुंडागर्दी कर रहे हैं टीवी में आके, हमसे सीखिए। अरे हमसे सीखिए, सरकार के आंख में आंख डाल के कैसे सवाल किया जाता है। संविधान पढ़ के आइए, कानून पढ़ के आइए। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा।